श्रीमती राधा रानी के पास एक प्यारा तोता था। तो वो तोता राधा रानी के साथ में रहता था। वो तो राधा रानी उसको सिखाता था हरे कृष्णा हमेशा सिखाता था। ये तोता को ये लगा, अरे ये तो हरे कृष्णा बोल रहा है, ये किसको बारे में बोल रहा है। फिर उड़ते चले गया, सीधा भगवान कृष्ण के पास चले गया। तो कृष्ण के सामने जाके बैठ के हरे कृष्णा बोलने लग गया। तो भगवान कृष्ण ने हाथ में उठा लिया और उसको ऐसा हाथ से ऊपर से घुमा रहा था। तो तोता तो हरे कृष्णा बोल रहा है तोता। तो थोड़ा समय के बाद ये तोता को लगा, अरे मैं कहाँ आ गया, अभी मेरा मालिक को मैं छोड़ के इधर आ गया। तो तोता ने क्या किया, वापस सीधा चले गया राधा रानी के पास। फिर वापस राधा रानी के पास चले गया था, उसके राधा रानी के साथ में रहता था। फिर जब राधा रानी को अपने लीला कदम करके भगवत धाम गोलोक धाम जाने का टाइम आ गया था, तो राधा रानी बोली मैं तो निकल रहा हूँ। तो तोता ने बोला मैं भी आऊँगा। तो तोते को बोला नहीं, तुम मत आओ, तुम यहीं रहो। वही तोता बाद में उड़ते उड़ते चले गया और आगे जाते जाते एक वृक्ष का ऊपर, झाड़ का ऊपर जाके बैठ गया। तो वहाँ पर नीचे शिवजी पार्वती देवी को श्रीमद् भागवतम सुना रहा था वो। तो ये तोता ऊपर बैठ के पूरा भागवतम सुन रहा था। तो जब ये श्रीमती पार्वती देवी ने सो रही थी, वो मतलब ये कथा सुनते सुनता उसको नींद लगी। तो हूँ करती थी, वो पूरा कहानी सुन रही थी। तो भागवतम का अंत में ये पार्वती माता सो गई। तो शिवजी तो हमेशा आंख बंद करके ध्यान में रहता है। तो ध्यान में उसको बता रहा था कि राधा रानी को मतलब पार्वती देवी को सुना रही था। तो पार्वती देवी सुन रही भी थी, हूँ कर रही थी। बाद में हूँ बंद हो गया। तब ऊपर से तोता बैठ के हूँ करने लग गया, क्योंकि तोता को सुनना चाहिए था। ये पूरा भागवतम तोता सुन रहा था ऊपर से। पूरा भागवतम होने के बाद शिवजी ने आंख खोल के देखा तो पार्वती माता तो पूरा सो गई। फिर उनको देखा, आगे ऊपर नीचे सब देखा, देखने से ऊपर तोता बैठ के सुन रहा है सब। तो अपना त्रिशूल लेके फेंक दिया तोते के ऊपर। तोता वहाँ से उड़ के चले गया। ऐसा उड़ते उड़ते जाके व्यासदेव जी उसका पत्नी को श्रीमद् भागवतम सुना रहा था। वहाँ पर व्यासदेव का पत्नी भी उसका गोद में सो के ऐसे आ करके वो भागवतम सुन के वही सो रही थी वैसा। तो ये तोता क्या के सीधे जाके उसका मुंह में चला गया। ऐसा व्यासदेव का पत्नी का पेट में चला गया ये तोता। फिर 16 साल तक अंदर बैठ गया, वो बाहर आना नहीं चाहता था। वो 16 साल का तक अंदर बैठ गया था। फिर व्यासदेव जी बोला, अरे बेटा तुम 16 साल का बैठते बड़ा हो गया, तुम बाहर तो आ जाओ, पर माँ को तकलीफ मत दे दो, आ जाओ बाहर। मगर बोला नहीं, मुझे भौतिक जगत में देखना नहीं, भौतिक जगत में आना नहीं, भौतिक दुनिया देखना नहीं मुझे। फिर भगवान कृष्ण, ये सृष्टि का कर्ता कौन है, भगवान कृष्ण है। तो भगवान कृष्ण स्वयं आया, स्वयं आके बोला तुमको ये भौतिक जगत बिल्कुल छुएगा नहीं, आप बाहर आ जाओ। जब सुखदेव गोस्वामी तोता बाहर आ गया, फिर निकलते सीधा निकलते चले गया। फिर ये व्यासदेव पीछे पीछे गया, तो तोता का नाम पड़ गया आगे सुखदेव गोस्वामी। और दूसरा एक है एक दो असुर थे। एक अभी हमने पहले शुरुआत में एक कीर्तन ये राधिकाष्टकम गाया था हमने, उसमें हर्ष मर्ष करके एक शब्द आया था। तो यह हर्ष मर्ष, ये दो असुर लोग हैं। ये असुर लोग इतना शक्तिशाली थे, ये तीनों लोगों को इतना उत्पात मचा रहे थे वो लोग। तो देवता को इतना तकलीफ हो रहे थे। तो सारे देवता मिलके ब्रह्मा जी के पास चले गया, बोला ये हर्षमर्ष इतना तकलीफ दे रहा है, उसको खत्म करो। मगर ये हर्षमर्ष दोनों क्या करता था, ये विष्णु सहस्त्रनाम जप करता था वो। तो इतना शक्तिशाली था वो, भगवान विष्णु का वरदान भी है उनके पास में, तो शक्तिशाली था। तो ये देवता लोग कुछ कर नहीं सका उनको। ये जाके ब्रह्मा जी को बताया, कुछ तो हमें करना चाहिए, इनको तो वध करो, नहीं तो हमें रहना मुश्किल है। तो ब्रह्मा जी ने बोला मुझे, क्योंकि ये विष्णु का सहस्त्रनाम ले रहा है इसीलिए मैं कुछ नहीं कर सकता है। तो ब्रह्मा जी ने चला गया शिव जी के पास। तो शिव जी ने भी बोला मैं भी कुछ नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि ये विष्णु का नाम ले रहा है इसीलिए मैं भी विष्णु का भक्त हूँ, मैं भी कुछ कर नहीं सकता है। फिर भगवान विष्णु के पास चले गया। कौन, ब्रह्मा जी शिव जी दोनों मिलके, देवता लोग मिलके विष्णु के पास जाता है। तो भगवान विष्णु के पास जाके बोलता है ये हर्ष मर्ष दोनों इतना
उत्पात मचा रहा है, हमको जीना मुश्किल कर दिया, इसको खत्म करो। तब बोलता है कि नहीं, ये तो विष्णु का सहस्रनाम ले रहा है, इसलिए उनको मैं कुछ नहीं कर सकता है, आपको कुछ करना तो सीधा कृष्ण के पास जाओ। फिर देवता लोग, ब्रह्मा जी, शिव जी, विष्णु, ये चारों मिलके सीधा कृष्ण के पास जाता है। भगवान कृष्ण ने बोलता है मैं भी कुछ नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि ये तो विष्णु का नाम ले रहा है, इसलिए सहस्रनाम ले रहा है, इसलिए मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। फिर आगे जाके भगवान कृष्ण ने बोला इनको मारने के लिए एक ही व्यक्ति है, श्रीमती राधा रानी, वही कर सकती है, अन्य कोई। इसके लिए ये सबसे हमें समझना चाहिए कि श्रीमती राधा रानी सबसे श्रेष्ठ है। तो श्रीमती राधा रानी के पास सभी लोग आता है, तो बोलता है कि ये दोनों हर्षमर्ष, ये भक्त इतना बड़ा असुर है, ये लोग इतना उत्पात मचा रहा है, इसको मारने के लिए आप ही कर सकता है, इसको मारने के लिए। तो श्रीमती राधा रानी सुदर्शन चक्र बुलाती है। देखो श्रीमती राधा रानी के पास भी सुदर्शन चक्र है, तो सुदर्शन चक्र बुलाती है, ये दोनों को वध कर देती हो। हरे कृष्णा। अभी देखिए और 2 कहानी बोलूँगा, आप लोग सब ध्यान से सुनिए। 2 नहीं 3 बोलूँगा। जब श्रीमती राधा रानी 5 साल की थी, वहाँ पर एक बार दुर्वासा मुनि आया था, तो अन्य कन्याएं भी थे, श्रीमती राधा रानी भी थी, तो दुर्वासा मुनि आया था। तो दुर्वासा मुनि को देखने से वो सीधा श्रीमती राधा रानी तो इतना आकर्षित हो गया उनको। फिर उन्होंने बुलाया श्रीमती राधा रानी को, ये बेटी इधर आओ, मुझे अच्छा पकवान बना के दो। तो दुर्वासा मुनि राधा रानी ने बोला मैं बना के दूँगी। फिर इतना अच्छा स्वादिष्ट पकवान बना के दुर्वासा मुनि को खिलाई उन्होंने। तो वो खाने से दुर्वासा मुनि ने बोला अरे ये स्वर्ग में अमृत से भी स्वादिष्ट है, तो इतना आपका स्वाद से जो बनाया हुआ पकवान इतना स्वादिष्ट है करके उन्होंने वरदान दिया, आपका हाथ से जो भी प्रसाद, अभी हम सब खाने वाले हैं, ये सबके बाद अभी होगा ना, 56 भोग बनाया है, बना के राधा रानी का अर्पण हो रहा है, उसके बाद हमको सबको मिलने वाला है। तो श्रीमती राधा रानी का हाथ से जो बनाया हुआ जो पकवान खाने से उनका यश, बल, आयु सब बढ़ेगा। तो ये यशोदा मैया ने सुना, तो यशोदा मैया ने बोला श्रीमती इनको बोला कीर्तिदा माता जी को, आपका बेटी को मेरा घर में भेज दो, भगवान कृष्ण का पकवान जो भी पकवान बनाने के लिए मेरा बेटी को भेज दो। तो श्रीमती राधा रानी भगवान कृष्ण के लिए जो पकवान जो प्रसाद जो भी बनाती है वो दोबारा रिपीट नहीं होता है। और इसके लिए हमारे इस्कॉन में भी है ना, राधा रानी किचन बोलते हैं, वहाँ पर जो भी बनाता है तो राधा रानी उसका ध्यान देती है वो। और आगे एक बार ये राधा रानी सबसे श्रेष्ठ है, ये भगवान श्री कृष्ण ने साबित किया। तो राधा रानी को यही बोला था, यशोदा मैया, श्रीमती राधा रानी को बताया यशोदा मैया भी तुम्हारे नीचे हैं, तो यशोदा मैया से भी श्रेष्ठ है तुम। तो राधा रानी को तो थोड़ा ये लगा, अरे तुम्हारे माँ, तो माँ को माता जी को आपने ऐसा बता रही कि उससे भी मेरे को ऊपर, तो राधा रानी को अच्छा नहीं लगा। तो भगवान कृष्ण ने बोला मैं दिखाऊंगा। फिर एक बार क्या हो गया था, ऐसा लीला उसका, राधा रानी ने अन्य गोपियों के साथ कृष्ण को नचा रही थी। तो इतना नाच रहे थे भगवान कृष्ण, नाच रहे थे, सारे गोपियाँ और राधा रानियाँ बैठ के उसका आस्वादन कर रहे थे। भगवान कृष्ण इतना नाच रहा था, बहुत अच्छा नाच रहे थे, सब लोग उसका आनंद उठा रहे थे। तो वहाँ पर यशोदा मैया आ गई। यशोदा मैया आके बोली, अरे मेरा लाला जो बेटा अभी गोचरण करके अभी आया है, वो बहुत थक गया है, इसको इतना क्यों नचा रहे हो, उसको थोड़ा आराम करने दो, बंद करो इसको करके वो चिल्लाई हो। तब राधा रानी बोला, अरे नहीं, ये तो हमारा कृष्ण है, तुम्हारा बेटा कृष्ण है ना, वो तो तुम्हारे कमरे में सो रहा है, वो इधर हमारा कृष्ण नाच रहा है, हमारे इसको भंग मत करो, इसको भंग मत करो, ये तो नाचने दो, भगवान कृष्ण या के छोटा बालक कृष्ण नाच रहा है, उसको नाचने दो। तो तुम्हारा बेटा जो है अंदर सो रहा है, तुम जाके देखो। जब यशोदा मैया अंदर गया तो भगवान कृष्ण जो अपना लाला जो बेटा वहाँ पर सो रहा है वो, तो फिर वापस आ गई, बाहर आ गई। यशोदा मैया ने बोला, अरे बहुत सुंदर लग रहा है, मैं ये काम करता हूँ, मेरा बेटा को उठाता हूँ, तो दो कृष्ण नाचेंगे।
तो और आनंद आएगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी को आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो भगवान कृष्ण नाच रहा था, तो दो कृष्ण नाचने लग गया। तो वहाँ पर यशोदा मैया ने वो भगवान उनका लाला बेटा कृष्ण को भी लेके आया, बोला ये भी आएगा, दोनों नाचेगा तो और आनंद आएगा। देखिए 2-3 हफ्ते पहले हम हमारा मंदिर में 52 जो गौरताई को हमने अभिषेक किया था। अब तो वहाँ पर 52 बोले तो 104, तो गौर निताई 104 गौर निताई एक साथ नाच रहे थे और वहाँ पर 4 महाराज लोग अभिषेक कर रहे थे। हुआ था 3-4 हफ्ते पहले हमने जो ब्रह्मोत्सव किया था, हमने वहाँ पर बड़ा अभिषेक भी, गौरताई का बड़ा अभिषेक भी किया था। तो वहाँ पर कैसे नाच रहे थे, तो सब एक हाथ ऊपर ऐसा है, कोई हाथ ऐसा नीचे है, तो सभी गौरताई सभी लोग नाच रहे थे। तो वैसा यहाँ पर 2 कृष्ण नाच रहा था, सब लोग आनंद उठा रहा था। तो वहाँ पर उसके बीच में राधा रानी को एक प्रश्न उठा, अरे इसमें 2 कृष्ण, मेरा कृष्ण कौन है, तेरा कृष्ण कौन है? बीच में दोनों का ये हो गया, स्पर्धा हो गया। तो बोली राधा रानी, बोला मैं एक काम करता हूँ, मेरा कृष्ण को तिलक लगाऊंगा, उससे आपको मालूम पड़ेगा कि मेरा कृष्ण यही है। तिलक लगाऊंगा तो थोड़ा अलग दिखेगा, यही कृष्ण मेरा है और तुम्हारा कृष्ण वो दूसरा है। फिर बोले ठीक है। फिर दोनों नाचने लगा, नाच रहा था। नाचते नाचते भगवान कृष्ण भी बहुत चतुर है, वो क्या किया, दोनों कृष्ण एक हो गया, दोनों कृष्ण एक बन गया। वहाँ पर एक ही कृष्ण हो गया, 2 कृष्ण चला, एक कृष्ण चला गया। एक कृष्ण जाने से यशोदा मैया बहुत दुखी होगी, अरे मेरा लाला किधर गया, मेरा बेटा किधर गया, वो चिल्लाने लगी। फिर बाद में बोला बंद करो इसको। तो भगवान रुक गया, जो भगवान कृष्ण रुक रहे थे, राधा रानी ने बोली ये देखो तिलक है, देखो मतलब एक मेरा कृष्ण है, तुम्हारा कृष्ण गायब हो गया। फिर बाद में वो बहुत चिल्लाने लगी, बहुत रोने लगी यशोदा मैया ने। फिर यशोदा मैया ने राधा रानी का चरण में आके गिर गई, हो बोली मेरा कृष्ण को वापस दे दो, मेरा बेटा को वापस करो। तो क्योंकि अपना सभी को, माँ को, बेटे के ऊपर, बेटी के ऊपर जो प्यार रहता है ना, तो रोने लगी हो। बाद में बोली तुम्हारा बेटा ना वापस जाओ, तुम्हारा कमरे में सो रहा हो। तो एक दूसरा और एक लास्ट एक बोलूँगा, उसके बाद मैं बंद करूँगा जी। एक लास्ट लीला, एक बार राधा रानी ने, उनको सभी लोग बोलते थे जटिला, कुटिला और जो ये जो नाम है उनका मधुमंगल, ये सभी लोग बोलते थे कि पतिव्रता नारी नहीं है आप, आपने अभिमन्यु से शादी हुआ है। अभिमन्यु कोई नहीं है, भगवान कृष्ण का ही विस्तार है वो। तो अभिमन्यु शादी किया है और कृष्ण के साथ आती है, घूमते रहती है, तो आप पतिव्रता नहीं है, तो बहुत दोष देते रहती थी। तो राधा रानी बहुत दुखी थी। तो भगवान कृष्ण को जाके बोली ऐसा ऐसा है। तो भगवान कृष्ण ने बोला मैं साबित करूँगा आप पतिव्रता नारी हो। दूसरे दिन भगवान कृष्ण ने बीमार पड़ गया, बीमार हो गया। नंद महाराज, यशोदा मैया इतना चिंतित हो गया दोनों, अरे मेरा बेटा बीमार पड़ गया, अभी वैद्य को बुलाओ। फिर एक ढूंढ को, पूरा गांव में ढूंढ के एक वैद्य को लेके आया। वो वैद्य कौन था? स्वयं भगवान कृष्ण ही वैद्य बन के आया था। तो भगवान कृष्ण वैद्य बन के आया था, तो उन्होंने बोला ये तो बीमार पड़ गया ना, इसको ठीक करने के लिए औषध मेरे पास है, मगर एक इसमें एक समस्या है, एक यमुना नदी का बीच में जाने का, वहाँ से पानी उठा के लेके आने का, और वो ऐसा मटका है उसमें 1000 छिद्र है, 1000 होल मतलब पानी। तो अगर एक होल रहेगा तो मतलब एक छिद्र रहेगा तो पानी उसमें बैठता नहीं है। तो एक मटका दिया, ये मटका के अंदर 1000 छिद्र रहेगा, तो पानी कहाँ बैठने वाला उसके अंदर। बोला ये लेके जा, इसमें पानी लेके आने का, और वो पानी कहाँ से लाने का? यमुना का नदी का बीच में जाके लेके आने का। और इसके लिए जाना, बीच में जाने के लिए एक ही उपाय है, भगवान कृष्ण का केश का बाल का काटो, उससे सेतु मतलब उसको ब्रिज पुल बनाओ। तो केश को डाल के पुल बनाओ, वो पुल के ऊपर से चल के बीच में जाओ, बीच में जाके वहाँ पर नदी से पानी लेके, ये 1000 छिद्र वाला मटका में पानी भर के लेके आओ। वो पानी से मैं यहाँ पर औषध बनाऊँगा।
तो उससे ये कृष्ण ठीक हो जाएगा। तो फिर समस्या आ गया सब लोगों के बीच में, अभी कौन किसको, ये राधा रानी तो पतिव्रता नहीं है, अभी क्या करना है। फिर जटिला बोली मैं जाऊंगी, फिर उसको भेजा, वो जाके वहाँ पर देखा अरे नदी के बीच में कैसे जाऊंगी, फिर वो वापस आ गई, कुछ कर नहीं सकी। दूसरे जटिला कुटिला गई, उसने क्या किया, भगवान कृष्ण का पूरा केस काट के लिया, जाके पुल भी बना लिया। पुल बना के केस के ऊपर कोई चल सकता है क्या, पाँव रखने से नीचे करके डूब गई हो। फिर तो दोनों ऐसा हो गया। फिर यहाँ बड़ा समस्या, यहाँ पर नंदी महाराज बहुत चिंतित हैं, यशोदा मैया भी बहुत चिंतित है। तो बोल रहा अभी ये वैद्य को बोला अभी क्या करना है, मेरा बेटा को ठीक करो। तो वैद्य है ना, ये बड़ा ज्योतिष भी था वो, तो उन्होंने कुंडली देख के ज्योतिष देख के बोला एक व्यक्ति है राधा रानी करके, वो कर सकती है ये काम। तो वो तो पतिव्रता नहीं है, नहीं वो कर सकती है, मगर इससे आपको सूचित होता है, इससे मालूम पड़ जाता है कि ये पतिव्रता है। अभी आप लोग देखो, उनको भेजो, वो करेगी ये काम। तो राधा रानी ने ये 1000 छिद्र वाले मटका लेके चले गई और वहाँ पर यमुना का तट में गई। और यमुना में जो केस, तो ये तो कुटिला ने डाल के रखी है, तो केस के ऊपर पाँव रख के चलने लगी, वो चलने लगी। नीचे पानी का अंदर कृष्ण का दर्शन भी कर रही थी वो। फिर आगे ऐसे चलते जाते बीच में गई, बीच में जाके वो मटका में पानी भी ले लिया। पानी लेने से भगवान कृष्ण ने क्या किया, तो इतना विस्तार कर सकता है, तो भगवान कृष्ण ने क्या किया, हजारों हाथ हजारों उंगली से वो मटका को बंद कर दिया, तो पानी भी बैठ गया उसका अंदर। तो पानी लेके आके यहाँ पर राधा रानी ने दिया, देने से ये वैद्य बोला अभी मैं औषध बनाऊंगा, कृष्ण को ठीक करूंगा। तो ये सब राधा रानी का महिमा है। तो इससे साबित हुआ कि श्रीमती राधा रानी पतिव्रता है। हरे कृष्णा। तो यहाँ मैं विराम देना चाहता हूँ कि 8:30 हो रहा है। हरे कृष्णा। श्रीमती राधा रानी की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हमारे ज्येष्ठ भक्त श्रीमान कृष्ण रमन प्रभु, इन्होंने राधा रानी की महिमा का गुणगान गाया। तो हम सब हमारे परंपरा के अनुसार 3 बार हरि बोल बोल के गुरु जी का धन्यवाद प्रकट करेंगे। हरि बोल हरि बोल हरि बोल। और मैं हमारे शिक्षा गुरु श्रीमान सचिन प्रभु, इन्हें विनती करूंगा कि वैसे संग पे आए। सब 3 बार हरि बोल के हमारे गुरु जी का स्वागत करेंगे। हरि बोल हरि बोल हरि बोल। आज का कार्यक्रम तो आज यहाँ पर इतना सुंदर राधा रानी का हम जन्मोत्सव मना रहे हैं। अरे पिक्चर लाइट के डेकोरेशन के लिए बन किया। अच्छा। सर्वप्रथम मैं कहूँगा कि अगर ये एरिया छोड़कर, ये जो ब्रिज है यमुना का, वो छोड़कर अगर हम इस्कॉन की तरफ गए तो राधा रानी क्या है और राधा अष्टमी क्या है, ये तब हमें पता चलता है। इस तरफ आए तो अभी यहाँ 15 साल हुआ हमारे श्याम सुंदर राधा रानी के साथ विराजमान हुए, और 15 साल में एक छोटा ब्रह्मोत्सव अभिषेक है। तब जाके यहाँ के परिसर के लोगों को पता चला कि राधा अष्टमी भी होती है, क्योंकि हर कोई जानते केवल जन्माष्टमी, श्री कृष्ण जन्माष्टमी, लेकिन हमारे गुरुजी, इनके कारण मैं हमेशा बोलता हूँ और बोलना जरूरी है कि हम बहुत एकदम अंधेरे में थे कि राधा अष्टमी भी होती है, लेकिन आज गुरुजी के कारण हम जान गए, और ये यहाँ की एरिया के सब, एरोड़ा के सब लोग जान गए कि राधा अष्टमी भी होती है, और ऐसे वैसी नहीं, जन्माष्टमी से बड़ी। हमारे गुरुजी ने, कृष्ण रमन प्रभु ने भी महात्म्य बहुत अच्छा बताया कि एकदम ऊंचे है राधा रानी।
तब जाके लोगों को पता चलेगा कि हम तो यहाँ पूछते वहां पूछते, ये कृष्ण को इतना पूछते, लेकिन कृष्ण से भी बड़े महारानी है। हरि बोल, जय जय। और हमारे कई भक्तों ने आज के महाप्रसाद में भी माता ने बहुत बड़ा मदद किया, लेकिन हमेशा वो माता कहते हैं मेरा नाम डिक्लेयर नहीं करना है। और हमारे अभिषेक में भी हमारे गदाधर प्रभु, हमारे सरकार प्रभु, अनेकों भक्तों ने बहुत मदद किया है। उनके कारण ही इतना बड़ा उत्सव हम मना रहे हैं। केवल 15 दिन पहले जन्माष्टमी हुई, अभी 15 दिन के बाद, अभी 1 महीने के बाद दीप उत्सव होगा यहाँ पे। दीप उत्सव होने के बाद गौरांग महाप्रभु का गौर पूर्णिमा महाउत्सव की, तो हमारे गुरु जी का अगर हमारे पे आशीर्वाद रहा तो हम अनेक उत्सव मनाएंगे, हमारा भी और अन्य लोगों का भी जीवन धन्य मनाएंगे। तो आज मैं कहना चाहूंगा कि आज हमारे गुरु जी की कृपा और राधा रानी की, भगवान की कृपा से आज बारिश नहीं है, नहीं तो आधे से ज्यादा भक्त आते ही नहीं, और जो है वो प्रसाद के बिना चले जाते हैं। लेकिन आज गुरु जी की और राधा रानी की कृपा से बारिश नहीं है। और आप जितना भी पंडाल देख रहे हो, हमें भविष्य में ये पूरा पंडाल हमारे खुद का जो लोखंड के पाइप में बनाते हैं उसका बनाना, ये राधा अष्टमी ही बनाना था हमको, लेकिन हमें समय कम मिला, तो उसके लिए हमारे भक्त, ये जो पूरा पंडाल है, ये पंडाल और ये स्टेज, इसका 3.5 लाख रुपए बताया है। और वो जब भी हमें फेस्टिवल हो हम नट बोल्ट से लगाएंगे, और फेस्टिवल होगा तो नट बोल्ट से खोल के रख देंगे। ऐसा हम पंडाल बनाने वाले, क्योंकि हमारे देखो हर 1 महीने के बाद प्रोग्राम रहता है। 4 प्रोग्राम किया, 1 प्रोग्राम का 30,000, 4 प्रोग्राम का 1,20,000 रुपए केवल पंडाल में जाता है। तो ऐसा अगर 3.5 लाख का पंडाल खुद का बना दिए तो हमेशा के लिए हो जाएगा। तो इसके लिए हमने हमारे फाल्गुनी चंद्र को बताया, तो फाल्गुनी चंद्र ने 1,11,000 हमें अनुदान दिया है। हम चाहेंगे फाल्गुनी चंद्र प्रभु, उनके पिताजी, हाँ, तो फाल्गुनी चंद्र के पिताजी, इन्हें मैं विनती करूंगा आप यहाँ आइए और हमारे गुरु जी के हाथ से यहाँ पे शॉल, श्रीफल, और माता को भी बुलाओ, फाल्गुनी चंद्र के माता जी और पिताजी, इनके नाम से फाल्गुनी चंद्र ने 1,11,000 रुपए दिया है। पहले उनको शॉल पहनाओ, कैलाश प्रभु शॉल पहनाइए। हाँ, तो हम फाल्गुनी चंद्र के पिता और माता के लिए 3 बार हरि बोल बोलेंगे। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। बहुत बड़ी इन्होंने मदद की है। आज उनके 1 लाख को देकर अन्य भी भक्त देंगे और हमारा ये परमानेंट पंडाल हो जाएगा। और वो पंडाल भी कैसा, प्लास्टिक और पत्रे के साथ, कितना भी इंद्रदेव ने अगर बारिश गिराए फिर भी हम हिलेंगे नहीं, ऐसा परमानेंट पंडाल होने वाला है। तो हमारे फाल्गुनी कृपा से, तो हरी हरी बहुत ऊंचा हो जाता है, कृष्ण की भक्ति नीचे आए। अगर केवल कृष्ण कृष्ण करते रहेंगे ना तो नहीं मिलेगी भक्ति, लेकिन राधे राधे करते रहेंगे तो राधे श्याम से मिला दी। राधे श्याम की जय, राधे का नाम है राधे श्याम। हरि बोल। तो इसलिए राधा ने बहुत कृपालु है, तो आशीर्वाद दे कि आप लोग भक्ति में आगे बढ़ते रहिए। तो मैं इतना शाम को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ, इन्होंने अच्छा योगदान दे के सब कुछ सेवा में लगा के मंदिर को सेवा में योगदान दे रहे। 3 बार हम हरि बोल करके धन्यवाद देंगे। हरि बोल, हरि बोल, जय श्री राधा रानी की जय, राधा महामहोत्सव की, श्री राधा श्याम सुंदर की, कृष्ण बलराम की, श्री गोपाल की, आप सब की जय। जय, अभी जय, हरि बोल। गणेश प्रभु को भी पहनाओ हार, गणेश प्रभु और इनको भी पहना हार। हरि बोल प्रभु जी, एक हाँ गणेश प्रभु को हार पहनाओ, लाओ। वो राधा रानी है अपने भरत की लड़की, 1 मिनट में काटेंगे हम। आज हमारी राधा रानी का जन्मदिन है, तो हमारे भरत प्रभु की बेटी है राधा रानी, उनका भी जन्मदिन हम मनाएंगे। उनका कल जन्मदिन हुआ, तो राधा रानी को बुलाओ यहाँ, लेकर आओ राधा भरत। और उसके बाद हम वहां पे जाएंगे, गुरु जी के शुभ हाथों से
झूला झूलाएंगे और पुष्पांजलि करेंगे वहाँ पे। अभी आरती के बाद फिर लोग प्रसाद शुरू कर देंगे। और आजा तू बोल पा राधा रानी या हरि बोल राधा रानी हरे कृष्णा। हे घे राधा रानी हरे कृष्णा। इथं बस इथं ये निकाल दो ये बाजू बरोबर ये निकालो। ये राधा रानी इनका कल जन्मदिन हो गया तो हमारे फुल सेवा कर हमको जाने नहीं मिला। आज सबके सामने इनका जन्मदिन कर दिया। झूला धीरे से देना है झूला। राधे